हम लोग 1984 में धनबाद लोकसभा से कांग्रेस का शंकर दयाल सिंह जीते थे और 20 साल बाद लोकसभा चुनाव को लेकर काफी चहल पहल बढ़ गई है। एक और जहां राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस और भाजपा आपस में आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए जनसंपर्क कर रहे हैं, तो वहीं निर्दलीय उम्मीदवार कहीं किसी से कम नजर नहीं आ रही है। इसी क्रम में कांग्रेस नेता मृत्युंजय शर्मा ने चंदनकियारी विधानसभा के विभिन्न इलाकों में जनसंपर्क अभियान चलाकर कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह के पक्ष में मतदान करने का अपील किए। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान एनडीए प्रत्याशी ढुल्लू महतो पर हमला बोलते हुए कई आरोप जड़े। हम लोग 1984 में धनबाद लोकसभा से कांग्रेस का शंकर दयाल सिंह जीते थे और 20 साल बाद 2004 में दादाई दुबे जीते थे और फिर 2024 है। 20 साल का अंतराल में एक बार जरूर जनता कांग्रेस को समर्थन करती है और इस बार भी हम लोग को लग रहा है कि ये सीट हम लोग जीतेंगे। आपकी पार्टी का जनताओं के प्रति क्या क्या कार्य योजनाएं रहेगी? पार्टी का जो भी कार्य योजना है वो तो आप बहुत लंबा चौड़ा होता है, वो तो आप देख ही सकते हैं। वो जैसे 5 गारंटी है, किसान का गारंटी, बेरोजगारों को गारंटी, मजदूर का गारंटी, महिला का गारंटी। और राहुल गांधी जी पूरे देश में घूम कर ये बताने का काम किए हैं कि कांग्रेस का विजन क्या है। राम मंदिर पुनरुद्धार के बाद एक प्रकार से हिंदुओं का एक प्रकार से बीजेपी के प्रति एम्पिरिसिव बढ़ा है, एक प्रकार से झुकाव बढ़ा है। ये कांग्रेस पार्टी के लिए कितना चैलेंजिंग है? देखिए भाई, पूरा देश जानता है कि राम मंदिर का वर्षों का जो ताला बंद था उसको राजीव गांधी ने ही खुलवाया था और वो कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री थे। और आज जो राम मंदिर बना है वो भले एक पार्टी वाहवाही ले रहा है, लेकिन पूरा देश का जनता का पैसा, एग्जाम्पल बता रहे हैं, हम भी 11,000 रुपया उसमें चंदा दिए। कहने का मतलब है कि एक ट्रैक्टर ईंटा जो लगा हुआ उसमें एक ट्रैक्टर ईंटा मेरा भी उसमें योगदान होगा। इसलिए पूरे भारत के लोगों का उस योगदान से वो राम मंदिर बना है। किसी एक पार्टी यदि कोई ढिढोरा पीटता है ये गलत है। इसे जनता ये सब जानती है। आपका पार्टी हो या आपका पार्टी हो या तो आपका पार्टी का प्रत्याशी हो, एक प्रकार से यहाँ पे पीएन सिंह का जो कार्य प्रणाली है, कार्यकलाप है, उनको पर्याय नहीं मानते हुए एक प्रकार से ढुल्लू महतो को विरोध कर रहे हैं, जो कि पीएन सिंह का विरोध करना चाहिए, जो पिछले 3 टर्म का सांसद रहे। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये हम कह रहे हैं ये प्रत्याशी का बात होता है। जैसे आप ढुल्लू महतो का नाम लिए, ढुल्लू महतो अपने आप को घोषित करते हैं कि हम टाइगर हैं। तो टाइगर घोषित कौन करता है? जो जनता को डरा धमका के अपने आप को बहुत बलशाली साबित करता है, वही टाइगर अपने आप को साबित बोलता है। और बागमारा में आप सभी देखते हैं कि वहाँ टाइगर के नाम से ही प्रचलित हैं। कहीं लोहा लूटना हो, कोयला लूटना हो, ज़मीन लूटना हो तो टाइगर फोर्स वहाँ चल जाता है। और आपको मालूम है कि नहीं है, 50 एकड़ ज़मीन हम लोग का चास मौजा में ढुल्लू महतो विभिन्न लोगों के नाम से खरीद चुके हैं और बड़ा बड़ा बाउंड्री अभी उनका नज़र आ रहा है। MP बन जाएंगे तो उस दिन आपको मालूम है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग में अभी ढुल्लू महतो जी भाषण दे रहे थे कि मालती जो सेक्टर 6 में मूर्ति डांड के सामने बना है, बोला कि वहाँ लोग बहुत आदमी विरोध कर रहे थे तो मैंने खड़ा होकर बनाया। इसका मतलब क्या है? रैयत विरोध कर रहा था। मान लीजिए बड़ा भाई से आप लिखा लिए हैं, छोटा भाई का हिस्सा के लिए वो लड़ रहा था, वहाँ वो खड़ा होकर दबंगी करके वो अपने मुँह से बोलता है कि खड़ा होके हम बनाए। वो तो दबंग आदमी है। भारतीय जनता पार्टी और पीएन सिंह का जहाँ तक आप जो बात बोल रहे हैं, उस दिन अपने ढुल्लू महतो चंदनकियारी में आईसू का मीटिंग में बोले कि 15 साल MP रहे और गांजा पी के रात को घूमते रहे। ढुल्लू महतो कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। ढुल्लू महतो का यह बयान है। तो जब पार्टी का प्रत्याशी इस तरह का बोल रहा है तो उसमें हमसे पूछने का क्या जरूरत है? एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ये भी नारा लगा रही है कि 400 पार का नारा लगा रही है। इस संदर्भ में आप क्या